मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित और दमदार शो खबर में दम है। आज सबसे पहले बात प्रदेश की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की करेंगे, जिस पर 1 जुलाई को निर्णायक फैसला आना है, क्योंकि पिछली सुनवाई में अदालत सरकार को ठोस निर्णय लेने की चेतावनी दे चुकी है। और इसके बाद आज कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड की भी बात करेंगे, जिनकी अस्थियों को 3 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार है। तो साथ ही एक पिता के महापाप की जानकारी भी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए खबर में दम है की शुरुआत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से। प्रदेश के बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर न्याय की आस में बैठे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को 1 जुलाई का इंतजार है। पिछली सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार एक बार फिर अपना रुख साफ नहीं कर पाई थी और अदालत की सख्त चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने 1 जुलाई तक का समय और मांगा था, जिसे अदालत ने अंतिम अवसर के तौर पर स्वीकार किया था। समय पूरा होने का है और 1 जुलाई भी आने वाली है। सबको इंतजार है आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या होगा। एक नई रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती पर दुविधा होगी दरकिनार, बस 1 जुलाई का कीजिए इंतजार। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के 1 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी अभ्यर्थियों की इस पर नजर है कि इस सुनवाई में क्या रहता है। 26 मई को जब सुनवाई हुई थी तो सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बड़ी मुश्किल से 1 जुलाई तक का वक्त लिया था। अब देखना ये होगा कि सरकार 1 जुलाई को क्या पक्ष रखती है। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मीटिंग और होगी या आज लास्ट है? देखिए, संभवतया इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया है एसआई भर्ती परीक्षा के लिए कि जब इतने लोग इसके अंदर आप कह रहे हो पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद आप भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं रद्द करना चाहती? जब आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, आपकी कैबिनेट की सब कमेटी कह रही है, आपकी एसओजी कह रही है, आपकी राजस्थान पुलिस कह रही है, सभी जांच के अंदर आ रहा है, तो फिर ऐसे क्या कारण है कि आप इसको रद्द नहीं करना चाहते? तो अगर कोई कारण ऐसे हैं तो वो भी सरकार बताए, स्पष्ट करे कि सरकार की मंशा क्या है। बीजेपी पर हमला करने में कांग्रेस अकेली नहीं है। वो हनुमान बेनीवाल भी शामिल हैं, जो कभी इनके साथी हुआ करते थे और अब इनके घनघोर विरोधी के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। बेनीवाल जोर शोर से एसआई भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। उनकी रहनुमाई में अभ्यर्थी पिछले 66 दिन से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। बेनीवाल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और 1 जुलाई को निर्णय पक्ष में नहीं आने पर दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। 2 मेंबर आरपीएससी के अंदर बंद है और आरपीएससी पुनर्गठन हम करेंगे, ये बीजेपी का वादा था। और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस तो चूंकि बैठे हुए, क्योंकि उनके राज में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद करें, कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हूं मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। उम्मीद के मुताबिक बेनीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। गहलोत साहब और कोटा से दोनों मिलकर के इस समय कुछ अरे यार मैं तो पार्टी का अभी वो मजबूती की स्थिति में आई नहीं है, कमजोर है, बिखर रही है पार्टी, तो उनको ध्यान में नहीं। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ व्यवस्थित है, कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, विकास हो रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि हाई कोर्ट के निर्देश पर 21 मई को कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए।
इसके चलते सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। महाधिवक्ता की तरफ से एक यह बात कही गई थी कि ये जो मामला चल रहा है इसमें किसी को भी हानि नहीं होगी, जो हमने याचिकाकर्ताओं को भी हानि नहीं है और उनका जो फील्ड पोस्टिंग उस पर स्टे है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील कहते हैं कि सरकार जानबूझकर फैसला टाल रही है और बार बार समय मांगकर अभ्यर्थियों को भ्रम में रख रही है। अब ये भी जानिए कि जांच में क्या सामने आया। एसओजी की जांच में अब तक 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई शामिल हैं। एसओजी के अनुसार 45 ट्रेनी एसआई को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई, पौरव कालेर, तुलछाराम कालेर जैसे कुख्यात पेपर लीक गिरोह के सदस्य पकड़े जा चुके हैं। सुरेश ढाका और यूनिक भानभू अब भी फरार हैं। आरपीएससी पर अब भी जांच की आंच है। आयोग के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि रामूराम राइका ने अपने बेटे बेटी के लिए पेपर कटारा से हासिल किया था। बाद में दोनों की गिरफ्तारी से कई परतें खुली। एसआई भर्ती में दो तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष उन अभ्यर्थियों का है जो लगातार इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसे खारिज किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग नकल करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। एक दूसरा पक्ष उन लोगों का है जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो इसे कायम रखवाना चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि इस भर्ती को रद्द ना किया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनका इसमें नंबर आया है। अब अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 1 जुलाई तक का समय दिया। लाखों अभ्यर्थी बीते 3 साल से इस निर्णय की राह देख रहे हैं। 1 जुलाई को कोर्ट में पेशी अब इस मामले में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। देखना है सरकार कैबिनेट सब कमेटी से ठोस रिपोर्ट मांगकर कोई निर्णायक कदम उठाती है या फिर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक वजह आड़े आ जाती है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है वो है सियासत का। एक तरफ राजस्थान में अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर के लंबे समय तक सियासत की, आंदोलन किए। वहीं पर अब हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली तक कूच कर रहे हैं। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम में ये कह चुका है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से भाजपा पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया करती थी, अब वो इसे खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं पर सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति की अगर बात करें तो पिछली बैठक में उन्होंने इशारा दिया था कि अभी इस पूरे मामले को लेकर के कुछ और बैठकें की जानी है, जब जाकर के कोई नतीजा निकलेगा। देखना यह होगा कि आगे 1 जुलाई को अब हाईकोर्ट में क्या होता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।